प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे संधारित्र, जिसमें से हमने इसके न्यूमेरिकलों को लगा रहे थे। न्यूमेरिकल जो है हमने 39 अर्थात 39 तक ख़त्म कर लिए थे। अब देखते हैं 40वां कैसे लगेगा। एक बात याद रखना बेटा, जो 40 नंबर का क्वेश्चन है देखिए कैसे लगेगा। जब भी इस टाइप का फिगर बना हो, ठीक इस टाइप का बना हो, कभी कभी ऐसा कर देता है, यहाँ पर भी दो संधारित्रों को ऐसे जोड़ देता है, तो उससे घबराना नहीं है। जब ऐसा फिगर बनाओ वो तुम्हें अलग से ही दिख जाएगा ऐसा। और इसका जो एक्सप्लेन है वो हम तुम लोगों को जब भी आप लोग विद्यालय आओगे तो बता देंगे कि इसका एक्सप्लेन कैसे है। जब भी ऐसा चित्र बनाओ तो समझ जाया करो ये सारे के सारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि अभी तो ये 3 हैं, यदि 5 हो जाते हैं तो ये जो बीच वाला होता है ये बन जाता है व्हीटस्टोन सेतु, अर्थात इसका कोई मान नहीं होता, इसको शून्य मानते हैं। ठीक है, 3 हो तो सारे के सारे समांतर क्रम में, और 5 होंगे तो फिर उसका हम फिगर बना के दिखाएंगे। अभी तो ऐसा ही देख लो इस टाइप का फिगर कैसे बनता है। या फिर एक काम किया करो, जब इस टाइप का फिगर आया करे तो ए तो था हमारे पास, यहाँ कुछ नाम दे लिया करो, CDE, ये हमने कुछ नाम दे लिए हैं। अब हम इसको लगाते हैं, क्या आएगा, ए और बी के बीच निकालना, तो ये हमने मान लिया ए और बी के बीच, और CDE है तो कह रहा ए और ये क्या है, ए और डी के बीच। या फिर आप लोग सीधा करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसा ना करना हो तो हम लोग सीधे से कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब भी ऐसा चित्र दिया हो तो तुम सीधा किया करो समांतर क्रम में। इसका एक्सप्लेन जो है वो हम तुम लोगों को बाद में बता देंगे कि ये कैसे जुड़े होते हैं समांतर क्रम। 5 वाला कोई आएगा तो उसमें हम बता देंगे, अभी आगे कुछ सवाल आएंगे तो उसमें बता देंगे कि ये समांतर क्रम में क्यों जुड़े होते हैं और कैसे जुड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ए बी के बीच तुल्यधारता, जब भी हमें इस टाइप के चित्रों की तुल्यधारता निकालनी हो तो इसको क्या कर देंगे हम, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका एक्सप्लेन जो है 5 वाली वीडियो आएगी जो जिसमें 5 संधारित्र होंगे, तो उसमें हम बता देंगे और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा, C = 3 + 4 + 5, तो C = कितना हो गया, 7 5 12 माइक्रोफैरड। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जब पहचान में नहीं आता कि कैसे जुड़े हैं, क्योंकि इसमें देखिए हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कैसे जुड़े हैं। तो देखना ऐसे, या तो फिर हम पता कर सकते हैं, देखना ये पहले संधारित्र, ये दूसरा, अब ये ऐसे घूम के आया है, ये वाली प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, इसकी यहाँ नहीं जुड़ी हुई, यहाँ जुड़ी हुई, इसलिए इसका ऐसा डिसबैलेंस आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को सीधे समांतर क्रम में जोड़ना है, और एक 5 वाला आएगा तो हम बता देंगे। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए बेटा देखते हैं 41वां सवाल क्या कह रहा है। फिर निकालनी है ए और बी के बीच तुल्यधारता। तो हमें ए और बी के, अर्थात ए और बी को हमें रखना पड़ेगा स्थिर। तो चलिए ए और बी को स्थिर रखते हैं, और हमारा संधारित्र की धारता निकालने का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक संधारित्र हों उसको जोड़ के एक बनाना। तो चलिए बनाते हैं। पहले हमें ये 2 दिख रही हैं ना, तो इसको बनाते हैं 1। तो क्या लिखेंगे, 200 माइक्रोफैरड तथा 200 माइक्रोफैरड किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दिख रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं, तुल्यधारता C = आ जाएगा, 1/C = आ जाएगा 1/200 + 1/200। तो 1/C देखिए हर समान है, अंशों को जोड़ दिया जाता है, अर्थात कितना आया, C = 100 माइक्रोफैरड। अब देखिए बेटा ये बन गया है 1, हमें निकालनी है इसके भी। तो इनको स्थिर रखेंगे तो ये दोनों अब किस में आ जाएंगे, ये नहीं आएगा क्योंकि ये स्थिर है, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा आएगा। तो ये 100 और इसका बन गया 100, किस में हो जाएंगे फिर, समांतर क्रम में। तो अब देखते हैं क्या, 100 माइक्रोफैरड तथा 100 माइक्रोफैरड किस में है, या C मान लो एक को,
सी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब तुल्यधारता समांतर क्रम में सी डैश इक्वल कितनी आ जाएगी 100 प्लस सी, अर्थात सी डैश इक्वल 100 प्लस 100 अर्थात 200 माइक्रोफैरेड। अब हमारा इतने का सॉल्यूशन आ चुका है। कितना आया है 200 माइक्रोफैरेड। ये दोनों श्रेणी में थे, फिर ये दोनों समांतर। अब बताइए बेटा, ये सब मिला के बन गया है एक, जिसकी वैल्यू है 200 माइक्रोफैरेड। तो ये कुछ इस तरीके का चित्र आएगा। ये मान लिया सपोज कर लो ये बन गया, और ये इस तरीके से है, और ये यहाँ पे हमारा ए है, और यहाँ पे सॉरी ए है, और यहाँ पे वी है। तो ये हमारा आ गया है 200 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे आ गया है 100 माइक्रोफैरेड दिया हुआ था। अब देखिए बेटा, सीधा सीधा दिख रहा है। देखो ये आए सीधे, कहीं तोड़ा या पॉइंट तो नहीं लगा है। और एक बात और, समांतर क्रम में पहचानने के लिए पॉइंट भी देख लिया करो, ऐसा पॉइंट लगा रहता है। तो कहीं पॉइंट तो नहीं लगा है, सीधा सीधा जोड़ है, अर्थात किस में है श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे 200 माइक्रोफैरेड तथा 100 माइक्रोफैरेड किस में है श्रेणी में है। या 200 की जगह अब हम क्या कर सकते हैं सी डैश, तो सी डैश और तथा 100 माइक्रोफैरेड श्रेणी में है। तो 1/c डबल डैश इक्वल 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम कितना आया 200, क्योंकि हर समान नहीं है। क्या आएगा 2 + 1, तो 1/c डबल डैश, तो c डबल डैश इक्वल 200/1 और 2 3। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। देखिए वो दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें अंदर से पहचानना है जिस श्रेणी में, फिर हमें इसके बीच निकालना है। तो इनको स्थिर रखा हमने, फिर ये समांतर में, फिर पूरा श्रेणी में। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा देखते हैं अगला सवाल, जो बहुत ही अच्छा है और ये शायद 2-3 बार तो आ ही चुका है। देखना, इसको पहचानो। हमें निकालना है ए और बी। तो ए और बी को रोक लो या फिर उसको स्थिर रखो। अब देखिए ये इस साइड का अलग पोर्शन है और इस साइड का अलग है, अर्थात इस साइड का जितना टोटल आएगा और इस साइड का जितना टोटल आएगा, दोनों किस में हो जाएंगे समांतर क्रम में। क्योंकि देखिए इस साइड की पहली प्लेट और ये इस साइड की पहली प्लेट ये वाली, और ऐसे ये दूसरी। तो पहले इस साइड के पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम, ये और ये किस में है श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे बेटा पॉइंट लगा हुआ है, ये दोनों श्रेणी में है। श्रेणी में जब तुलना आ जाएगी तो फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे भाई समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम का टोटल आ जाएगा फिर इसके साथ किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में। इस प्रकार हमारा इतने का सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा, श्रेणी टोटल आया समांतर फिर श्रेणी, श्रेणी समांतर श्रेणी। इसको देखते हैं कैसे आएगा, समांतर फिर उसके बाद श्रेणी, फिर जो टोटल आएगा तो दोनों समांतर। तो इस प्रकार हम ए और बी के भी धारता निकालेंगे। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 6 माइक्रोफैरेड तथा 12 माइक्रोफैरेड किस में है, वो दोनों श्रेणी क्रम में है। तो चलिए उनके बीच तुल्य धारता की गणना करते हैं। श्रेणी क्रम में है जब वो, तो 1/c इक्वल 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम देखिए लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हर है वो अलग अलग है। तो कितना आएगा 12 और 6 का जो एलसीएम लेंगे 12 आएगा। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। 1/c इक्वल 3/12, अर्थात काटेंगे तो c इक्वल 4 माइक्रोफैरेड। देखिए बेटा इन दोनों का जो सॉल्यूशन था वो 4 माइक्रोफैरेड आ गया है। अब ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 8 माइक्रोफैरेड किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं 4 माइक्रोफैरेड तथा, या फिर इसको C मान लो, C तथा 8 माइक्रोफैरेड किस में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे देख लो बेटा, शायद यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड है, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ क्या है 4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे क्या आएगा
4 माइक्रोफैरड तथा C समांतर क्रम में है। तो चलिए तुल्य धारता निकालते हैं। C डैश इक्वल C प्लस 4 अर्थात C डैश इक्वल C कितना आया 4 प्लस 4 अर्थात 8 माइक्रोफैरड। देखिए बेटा इतने का जो टोटल था वो हमारा आ चुका है 8 माइक्रोफैरड। अब ये 8 माइक्रोफैरड इतने का आ गया और ये अकेला है तो ये और ये दोनों किस में जुड़े हैं फिर श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं C डैश तथा 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल 1/1 प्लस 1/8। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया चलिए देख लेते हैं। एलसीएम आया 8 तो 8 प्लस 1 तो C डबल डैश इक्वल पलट देंगे 8/9। तो इतने का जो इस साइड का पूरा सॉल्यूशन था वो हमारा आ चुका है 8/9 माइक्रोफैरड। अब चलिए इस साइड का पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या है 2 माइक्रोफैरड 2 किस में जुड़े हैं समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है तो जब समांतर क्रम में होते हैं तो सीधा आ जाएगा इसको डबल डैश माना तब इसको ट्रिपल डैश इक्वल 2 + 2 इक्वल 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ का 4 आ गया। अब ये 4 और ये 3 किस में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं 4 माइक्रोफैरड तथा C ट्रिपल डैश ये 4 आया ना तो ये 8 होगा फिर 8 माइक्रो ये वाला है ना 8 माइक्रोफैरड तथा C ट्रिपल डैश किस में है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो क्या आ जाएगा C4 डैश इक्वल 1/8 प्लस 1/4। तो इसका जब सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8 1 और यहाँ पे 2 तो C ट्रिपल डैश तो था ये 4th डैश इक्वल हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो देखिए बेटा जे 8/9 जे 8/3 इतने का आया 8/3 ऊपर वाले का आया 8/9। अब देखिए इन दोनों के बीच निकालनी थी तो इसका आ गया और इसका आ गया दोनों किस में हैं समांतर क्रम में। तो देखते हैं 8/9 माइक्रोफैरड तथा 8/3 माइक्रोफैरड किस में है समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तो C5 डैश इक्वल 8/9 प्लस 8/3। देखिए हर समान नहीं है इसलिए लासा लिया है 9 तो 8 प्लस 3 तिरका 9 8 तिया 24 और 8 कितना हो गया 32/9 माइक्रोफैरड। इस प्रकार हमने इस जटिल डायाग्राम की तुल्य धारता निकाली और वो हमारी आई 32/9 माइक्रोफैरड। ये सवाल ज़्यादातर आता रहता है जहाँ समझ में ना आया हो वहाँ बताएं। कुछ नहीं किया है श्रेणी समांतर फिर श्रेणी समांतर श्रेणी और फिर टोटल दोनों का समांतर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। इसी के साथ देखते हैं अगला। पहले ये उतारना है तो मैं ये फर्स्ट नंबर पे फिर ये वाला सेकंड नंबर पे फिर ये वाला थर्ड नंबर पे और ये वाला फोर्थ नंबर पे मतलब लाइन बाय लाइन क्योंकि यहाँ लगा तो तुम्हें पता नहीं चल रहा ना कौन कहाँ उतारना है तो यह बता दिया कि ये उतारना है क्योंकि ये आई हमारी तुल्य धारता। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर देखते हैं अगला। चलिए अब देखते हैं अगला कुछ इस तरह का डायग्राम है और कह रहा है ए और बी के बीच यदि 100 वोल्ट का विभव हो तो ए के नज़दीक जो भी संधारित्र है उस पर विभव क्या होगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं ए और बी के बीच हमारा विभवांतर दिया हुआ है। हमने आप लोगों को पहले बताया था जब इस टाइप के सवालों को लगाते हैं और वो किसी एक विशेष स्थिति में पूछता है तो हमें तुल्य
सब कुछ निकालना पड़ता है। और वो पूछ रहा है वी की वी तुल्य धारता भी बतानी है, तो हमें तुल्य धारता, तुल्य विभव, तुल्य आवेश उसके बाद इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे भी निकलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार की, ये देखिए एक समांतर सीरीज की तरह बनती है, चाहे ऐसे जितनी भी बनती जाएँ। तुम्हें इस टाइप के सवालों को हल करना शुरू करना है सबसे कोने से। तो देखिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों तीनों श्रेणी क्रम में, फिर जितना आएगा इसके साथ समांतर क्रम में, फिर जितना आएगा इसके साथ श्रेणी क्रम में, यहाँ 3 माइक्रोफैरड और है। ठीक है, फिर जितना आएगा फिर श्रेणी क्रम में, फिर जितना आएगा फिर समांतर क्रम में, ऐसे चलता रहेगा क्रम। तो चलिए लगाते हैं, कोने से चालू करते हैं लगाना। ये दो तीनों किस में हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो चलिए देखते हैं और लगाते हैं क्या आता है। यहाँ पे 3 3 हैं या 2 2 हैं, 2 2 हैं बेटा। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड, और बाकी हर जगह पे 3 3 है। तो चलिए देखते हैं ये तीनों किस में हैं, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे जब कोई भी पॉइंट नहीं है तो अर्थात ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य धारता क्या आती है। तो देखते हैं 3 माइक्रोफैरड, फिर 3 माइक्रोफैरड, फिर 3 माइक्रोफैरड, किस में, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए निकालते हैं तुल्य धारता। 1/c इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। देखिए हर तीनों के समान है, अर्थात 3/3 काटेंगे तो c इक्वल आएगा 1 माइक्रोफैरड। इसका आ गया, ये तीनों आ गए हैं हमारी श्रेणी में और आ गया है 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे सपोज कर लो, अब ये तीनों जब सॉल्व हो गए तो कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा। ये दोनों गायब, यहाँ 1 माइक्रोफैरड, तो 1 और 2 किस में है, समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं अब क्या आएगा। 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब देखते हैं समांतर क्रम में क्या आती है तुल्य धारता। C डैश इक्वल 1 + 2 इक्वल 3 माइक्रोफैरड। देखिए हमने यहाँ तक सवाल लगाया और इतने का सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर जो आया 3 माइक्रोफैरड। अब फिर देखिए ये 3 है और यहाँ का 3 आया और ये 3 आया, फिर वही क्रम बना। तो फिर वही आएगा कि 3 माइक्रोफैरड क्या आएगा, 3 माइक्रोफैरड C डैश तथा 3 माइक्रोफैरड फिर किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है। अब तुल्य धारता क्या आएगी, 1/c इक्वल 1/3, C डैश भी 1/3, ये भी 1/, क्योंकि C डैश की वैल्यू ही कितनी है, 3 है। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो C इक्वल अभी किया था, कितना आया था, 1 माइक्रोफैरड। तो इसका भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक, यहाँ पे C डबल डैश। अब देख रहे हैं हम यहाँ तक हमारा यहाँ पर आ गया है 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ का 1 आया और ये 2 आया, किस में है, समांतर क्रम में है भाई। वही वाली पिछली वाली श्रृंखला बन रही है ना। तो 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड की जगह हम कर सकते हैं C डबल डैश, किस में, समांतर क्रम में है। अब भाई तुल्य धारता क्या आएगी, अब चलिए अब और देखते हैं। तो आ जाएगी C डबल डैश इक्वल 1 + 2 इक्वल 3 माइक्रोफैरड। देखिए बेटा 3 फिर बना, यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ और सॉल्यूशन होते होते यहाँ आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और ये 3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए फिर लगाते हैं। तो क्या करेंगे, C डबल डैश तथा 3 माइक्रोफैरड और फिर आ गया 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब देखिए भाई तुल्य धारता क्या आएगी, 1/c ट्रिपल डैश इक्वल 1/3, 1/3 फिर वही आया। तो C ट्रिपल डैश अर्थात पूरे परिपथ की जो तुल्य धारता थी वो 1 माइक्रोफैरड थी। देखिए इतना लगाया और आंसर हमने पाया 1 माइक्रोफैरड। तो इसलिए इस सवाल को आप लोग डालिए मोस्ट
क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सा है और दिमाग इसमें सबसे ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा निकल गया तुल्य धारता, सब कुछ आ गया। अब भाई एक बात बताइए, वो पूछ रहा है इस पर विभव क्या होगा। तो अभी तो हमारी तुल्य धारता और तुल्य विभव है, अभी हमें तुल्य आवेश मालूम ही कहाँ है। तो पहले तुल्य आवेश निकालते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो अलग से पूछता है तो हमें तुल्य तो निकालना ही है। तो चलिए निकालते हैं तुल्य आवेश। तो तुल्य आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो C की वैल्यू 1 आई है गुणा 10 की पावर -3 और V की वैल्यू हमारी 100 वोल्ट थी, अर्थात 100। तो आंसर आएगा हमारा 1 आई है, सॉरी 10 की पावर -6, 100 गुणा 10 की पावर -6, ये आ गया हमारा तुल्य आवेश। अब वो पूछ रहा था A के जो ज़्यादा निकट है उस पर विभव क्या होगा। तो देखिए बेटा, ये है ना निकट, तो इस पर हमें विभव याद करना है। तो यहाँ से जाएगा तो पूरा का पूरा आवेश कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे तो बह जाएगा ना पूरा का पूरा आवेश, क्योंकि श्रेणी क्रम में अभी हमने अंत में सॉल्व किया था जी, किस में आया था, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो आवेश की मात्रा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो पहले हमें 3 माइक्रोफैरेड में हमें निकालना है आवेश, और फिर उसके बाद विभव तो निकाल ही लेंगे, धारता पता है। तो 3 माइक्रोफैरेड में आवेश ये थ्योरी से आएगा, हमारा पूरा का पूरा आवेश उसी में प्रवाहित होगा, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में है। ये आ गया इतने कूलम। अब ये धारता है और ये हमारे पास आवेश है। V निकालना में क्या जा रहा है हमारा, यही तो लगा देंगे। तो क्या आएगा, 100 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में 3 गुणा 10 की पावर -6, तो -6 से -6, 100/3 वोल्ट। तो इस प्रकार हमने नज़दीक वाले संधारित्र पर विभव की गणना कर ली, जो आई है 100/3। तो बेटा जब भी किसी अलग से किसी के बारे में पूछा जाए कि इसमें कितना विभव होगा, कितना आवेश होगा, तो सबसे पहले तुल्य निकालो, उसके बाद जो थ्योरी है अपनी वो लगा दो। यदि ये समांतर क्रम में होता तो हम सीधा थ्योरी से ही लिख देते, इसमें भी 100 वोल्ट का विभव बहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। इसी के साथ देखते हैं अगला। देखिए बेटा, जो अब अगले सवाल हैं वो सारे के सारे व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हैं, जो हम कल की वीडियो में लगाएंगे। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है ये हम 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम वाले में। तो अभी उनको तुम लोग नहीं लगा पाओगे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनको तुम घर में प्रैक्टिस कर सकते हो संधारित्रों का समायोजन के लगाने की। तो चलिए इनको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।